जो भी वीडियो वायरल हो रहा है वो कितना हद तक सही है गलत है ये मैं वो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक बात का सच्चाई है कि भाजपा के अंदर ज़्यादा तक बलात्कारी बैठे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ये सारे जो एक तरीके से बताया जाए तो महिला की उसमें ये लोग ज़्यादा ही फंसा हुआ है। अगर आप देखिए प्रज्वल रवनाक की बात करें जहाँ पर मोदी जी जाके वोट मांगते हैं तो वो भी इसी तरीके से कांड किया। कुलदीप सिंगर को देखिए ये इन्हीं का ही विधायक था। तो इसीलिए तमाम जो चीज़ें निकल के आ रहे हैं तो भाजपा का उसी में आते हैं, भाजपा उनको बचाने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। तो सोचने वाली बात है कि अंकिता भंडारी जो है, अंकिता भंडारी एक साधारण सी परिवार से आए हुए वो थी, बेटी थी, लेकिन उस बच्ची को किस तरीके से मार दिया है ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन उनको इंसाफ लेने के लिए कब से ये लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिल पा रहे। आप खुद बताइए कि देश के अंदर बेटियों को इंसाफ लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। पहले महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा अपने अधिकारों को लेने के लिए, कानून बनाना पड़ा महिलाओं की रक्षा के लिए, दहेज प्रथा के दहेज के द्वारा। लेकिन भाजपा तो राष्ट्रवादी पार्टी है ना, आप तो गलत आरोप लगा रही हैं। गलत आरोप नहीं लगा रही मैं। हाँ। राष्ट्रवादी के नाम पे ये लोग जो है बलात्कारी पार्टी बने हुए हैं। ये लोग देश के जो है लोगों को ये लोग किस तरीके से माइंड वॉश कर देते हैं। और दूसरी बात ये लोग सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम, सिर्फ राष्ट्रवाद की बात तो करते हैं लेकिन एक काम कुछ नहीं करते। राष्ट्रवाद के नाम पे ये लोग कर क्या रहे, हुड़दंग तो मचा रहे हैं ये लोग। ये बताइए ना, राष्ट्रवाद के नाम पे ये लोग जो है एक दूसरे को धर्मों में उलझा रहे हैं, जाति में उलझा रहे हैं। और उसके बाद ऐसा एक माहौल हो गया आज तो देश के अंदर महिला पुरुषों में भी उलझा रहे हैं ये लोग। तो ये लोग कर क्या रहे, कभी देखिए आपने कभी देखा है कि महिलाओं के साथ इतना अत्याचार होता है, उस मुद्दे को जोर शोर से उठते हुए कभी देखा? एक का दुक्का कहीं मुद्दा उठ गया तो उठ गया, लेकिन महिला की जो अपराध होगा ये मुस्कान जैसे जो महिला होते हैं उसके मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं पूरी तरीके से। ठीक है कि पुरुषों के अंदर ऐसा खौफ पैदा हो जाए कि हाँ महिला सचमुच में पूरी तरीके से जो है अपराधी है, पूरी तरीके से क्रिमिनल माइंडेड है। तो महिलाओं को किसी भी तरीके से घर के अंदर बंद करने की भाजपा की एक कोशिश है, ये कोशिश है, इसलिए बाबाओं को उतार दिया है। तो उसी तरीके से महिलाओं की जब बलात्कार होते हैं, बलात्कारी का साथ देने के लिए लोग आ जाते हैं। महिला यौन शोषण के आरोप लगे हुए थे बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, लेकिन इन्होंने क्या किया आप बताइए? क्या क्या? कुलदीप सिंगर जिसके ऊपर अपराधी नहीं है, ये दोषी है, इसको पूरी तरीके से कोर्ट ने दोषी बोल के उनको सजा भी दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी इनकी सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं। भगवाधारी एक महिला आपने देखा होगा उस दिन जंतर मंतर में पहुंचे हुए थे। आप बताइए एक महिला क्या बलात्कारी का साथ दे सकते हैं? ये कौन सा देश पैदा कर रहे हैं? देश के अंदर जो किसान आते हैं रोड पे तो किसानों के ऑपोजिशन में एक किसान खड़ा कर देते हैं, अगर मजदूर आते तो मजदूरों के विपक्ष में खड़ा कर देते हैं, अगर महिला रोड पे आते हैं तो आपने देखा है निर्भया कांड की टाइमिंग में देश के अंदर पूरे लोग जो है पुरुष महिला सब रोड पे आ गए, तो सचमुच में जो है रेप हुआ था। लेकिन अब उन्नाव वाली कांड में आपने देखा है इंडिया गेट के पास कितना महिला खड़ी थी या जंतर मंतर के पास कितना महिला खड़ी थी, लेकिन जो भी थोड़ा मुट्ठी भरी महिला थी लेकिन उनकी ताकत की वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला रद्द कर दिया। अब बारी है अंकिता भंडारी को इंसाफ देने की, लेकिन भाजपा नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, उसको पुष्टि कौन करेगा, उसको क्लियरेंस कौन देगा कि सचमुच में है या नहीं है? ये तो इन्हीं का ही काम है ना, कोर्ट का काम है, किस सही करेगा कोर्ट इसको देख के फैसला करेगा। और उसके बाद इस सरकार उत्तराखंड के अंदर जो है बीजेपी की सरकार है। और सबसे दुख की बात है कि आज जो है हिंदू संगठन खास करके आज हिंदू को मजबूत करने के लिए ये लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, आप मजबूत करिए, हिंदू को मजबूत होना भी चाहिए। हम हिंदू कहाँ कमजोर है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कमजोर है मजबूत करना चाहिए तो आप मजबूत करिए। लेकिन आप एक बात बताइए, तलवार बांट रहे हैं ये लोग, हथियार बांट रहे हैं, ये कौन सी एंगल से सही है? कौन सी जिहाद को बचाना चाहते हो आप? उस वक्त कहाँ रह जाते हैं जब बलात्कारी आ जाते हैं? आप तो देखा है राम रहीम की जैसे बलात्कारी जो कोर्ट ने साबित किया वो पैरोल में बाहर आ जाते हैं। आसाराम बापू जिसको पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है और वो बलात्कारियों का स्वागत करते हैं, पैरोल में बाहर आते रहते हैं, वो लोग आना जाना उनका लगा रहता है। और दूसरी बात आप देखिए कि मैं हिंदुओं की बात कह रही हूँ, और आप ये देखिए कि बनारस के अंदर जिसकी महिला की बलात्कार किया था उनको केक काट के स्वागत करते हैं। बिल्किस बानो की जो है अपराधियों को फूलमाला से स्वागत करते हैं। चलो बिल्किस बानो को तो तुम मुसलमान बोल के छोड़ सकते हो, क्या मुसलमान है चलो, लेकिन आप बताइए ना हिंदू महिला के साथ होने की बात आप कहाँ रहते हो? आप लोग तो बलात्कारी का स्वागत करने में लगे रहते हैं, तो हम आपको क्या समझे? ये कौन सा कर रहे हैं इसलिए तलवार बांटी जा रही है। सुनिए, लव जिहाद जो है 18 साल के बाद कोई भी लड़का कोई भी लड़की किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं, ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है। आप अगर लव जिहाद को रोकना चाहते हैं सबसे पहले आप उनको रोकिए, बलात्कारियों को रोकिए ना, हमारी
हिंदू बेटियों को उनके हाथों से आप तो बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, आप तो बलात्कारियों का सपोर्ट करने लग जाते हैं, बलात्कारियों के लिए लोग रैली निकालने लग जाते हैं। आप बताइए कैसा माहौल इन लोगों ने पैदा कर दिया। उसके बाद कहते हैं हम हिंदू को मजबूत किया। अगर हिंदू ऐसे मजबूत होते हैं क्या? आप दलितों की बेटी को साथ बलात्कार करते हो आप लोग, उसके बाद आप ये कौन सी हिंदू को मजबूत कर देते हो? ये कौन सी हिंदू को मजबूत कर रहे हैं जो आदिवासियों के मुंह पे मुद्द देते हो आप लोग? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तमाम संगठनों से मेरी निवेदन है, अगर सचमुच में आप लोग हिंदू को मजबूत करना चाहते हैं तो बेटियों को इंसाफ देने के लिए रोड पे आइए ना। अंकिता भंडारी को इंसाफ देने के लिए रोड पे आइए। अंकिता भंडारी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और किसका नेता है ये क्यों देखते हैं कि बीजेपी का नेता है या फलाना पार्टी का नेता है? ये मत देखिए ना, आप लोग हिंदू को मजबूत कराए ना। जहाँ पर हिंदू बेटी का बात है आप लोग आ जाइए मैदान में, लेकिन तब नहीं आएंगे। तब आप लोग कहाँ छुपे रहते हैं? लेकिन भाजपा तो मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को तो बचा रहे हैं भाजपा। मैं वही तो कह रही हूँ, बेटियों को बचा रहे, कहाँ पर बचा रहे बेटियों को? भाजपा जो है बेटियों के नाम पे ये लोग जो है वोट तो लेते हैं, लेकिन बेटियों को इंसाफ नहीं दे रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये लोग बात करते हैं, लेकिन बेटियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। स्कूल सारे बंद कर रहे और बेटियों को बचने की बात कह रहे। कहाँ बेटी बच पा रहे बताइए? बलात्कार कर करके तो तुम ना बेटियों को बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। उसके बाद आप कह रहे कि भाजपा जो है बेटियों को बचा रहे। ये वार्निंग दे रहे हैं कि हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ और हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। हमसे हम हैं बैठे हुए हम लोग। जब सत्ता में ऐसे लोग बैठे रहेंगे, आप बताएं अपनी बेटी को कैसे बचाएंगे? महिलाओं को पैदा होने के लिए भी कानून बनाना पड़ा। पहले महिला जो है बच्ची को अगर पेट में पता चल जाता है कि ये बेटी है, लड़की है, तो पेट में मारा जाता था। पता है आप लोगों को? कानून बनाना पड़ा कि बच्चियों को पैदा किया जाए। आप बताएं महिलाओं को क्या कुछ आप लोगों ने नहीं दिया? कोई भी ऐसा सुना है किसी आदमी ने महिलाओं के लिए सती हुआ है जाके सती प्रथा के जैसे सती महिलाओं को तुम लोग सती कर देते? कभी देखा है किसी आदमी कूद गए आग में महिला के साथ? कभी सुना है आपने? कभी आदमियों को देखा है कि महिलाओं के लिए जो है व्रत रख रहे? देखा आपने? लेकिन हम महिलाओं के ऊपर सब कुछ थोपा गया। हम महिला भी सब कुछ हंसते हंसते सहन लिया। लेकिन ये जो भाजपा कर रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं होंगे। कोई भी बलात्कारी का साथ अगर देंगे तो हम महिला रोड पर जरूर आएंगे। और महिलाओं से भी मेरी ये निवेदन है, आज महिला पहनने के लिए कोई अगर कपड़े में कुछ बोलते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे कपड़े पहनने का हमें अधिकार है, हम कुछ भी पहन के घूम सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम जा सकते हैं, बिल्कुल अधिकार है। अगर आपको कपड़े पहनने के लिए कोई कुछ बोलते हैं तो आपको लगता है कि अपना अधिकार है, इसके लिए किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी अधिकार आपको मैं बता दूं, बलात्कारी बाहर नहीं रहना चाहिए। आप आप अच्छे से अपने स्वतंत्र तरीके से घूम सके, इसीलिए आपको आवाज उठाना चाहिए महिलाओं को खास करके। और बलात्कारियों का जिस तरीके से इस बार कोर्ट ने फैसला दिया था, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, अगर ऐसा फैसला किसी भी बलात्कारी के ऊपर आए तो तुरंत ही महिलाओं को रोड पे आना चाहिए, अपने हक और अधिकार के लिए बोलना चाहिए। अपने हक और अधिकार से महिला को भी बचा सकते, लेकिन पुरुष प्रधान इस समाज के अंदर इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। धन्यवाद।